मार्का हक में शिकस्त के बाद भारत प्रॉक्सी जंग में शिद्दत ला रहा है। फितना अल खारिज और फितना अल हिंदुस्तान भारत की पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वॉर की मोहरें हैं। इन प्रॉक्सीज का अंजाम भी वही होगा जो मार्का हक में हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 16वीं कौमी वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा से खिताब। इस पर मज़ीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब हमें ज्वाइन करेंगे। राशिद वली साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। 16वीं कौमी वर्कशॉप मुनक़्क़िद की गई है बलूचिस्तान में, जिसमें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खिताब किया। उन्होंने फितना अल खारिज और फितना अल हिंदुस्तान और उनकी जो प्रॉक्सीज़ हैं उन पर कहा है कि इनका कलाकमा किया जाएगा और इस अज़्म का इजहार किया है। किस तरह से एनालिसिस करेंगे? जी हाँ, ये मार्का हक में हज़ीमत उठाने के बाद भारत ने डबल कर दी थी अपनी कोशिशें कि अब कोवर्ट ऑपरेशंस के जरिए अपने जो प्रॉक्सीज हैं BLA, BLF और TTP KP में, तो उनको सपोर्ट ज़्यादा दिया जाए और उस जंग का बदला ये इंटरनली हमें उलझा के लिया जाए, और इसकी तरफ ये इशारा था। और आप देख रहे हैं कि भारत के अंदर से भी कई आवाज़ें उठ रही हैं। राहुल गांधी ने बड़ा क्रिटिसाइज किया है, उसके बाद प्रियंका ने, और उनका जो वजीर दाखिला है वो मज़ाक़ खेज़ स्टेटमेंट्स दे रहा है कि जी चॉकलेट्स पकड़े गए हैं और पाकिस्तानी हमें वोटर कार्ड मिला, जो कि ऐसी चीज़ होती ही नहीं है। तो वो पूरी दुनिया में बयानिया पिट जाने के बाद अब वो फ्रस्ट्रेटेड हैं। उनका बिहार में इलेक्शन आ रहा है, उसके बाद वेस्ट बंगाल में है। उनकी नज़रें डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की तरफ ही होती हैं, और बदकिस्मती से अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को और उस सेंटीमेंट को अपीज करने के लिए खित्ते का अमन उन्होंने खतरे में पहले भी डाला था और अब भी उसके दर पे हैं। स्टेटमेंट्स ये आती हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अब वो जारी रहने का तो यही मकसद है कि वो दहशतगर्दी जारी है, तो दुनिया को ये इस चीज़ का नोटिस इस वक्त लेना चाहिए। पाकिस्तान तो अपने तय पूरी कोशिश की है हर फोरम पे इनको एक्सपोज करे, और ये जो रिमार्क्स थे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के, ये उसी फैक्ट्स को उसकी अक्कासी करते हैं कि ये मार्का हक जो एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, उसके बाद अब वो ये बदला लेने के लिए विंडिक्टिव मूड में, और उसके लिए वो हमारी जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं उसको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। और वल्नरेबिलिटीज़ हमारी डेफिनेटली हमें इस वक्त जो स्पेसेस नहीं जानी चाहिए दहशतगर्दी को, और आर्म फोर्सेस ऑपरेशंस कर रही हैं। आपने देखा बाजोड़ में भी एक मेजर ऑपरेशन हो रहा है, KP में भी, बलूचिस्तान में भी लगातार जारी है। तो कोई स्पेस उनको नहीं दी जाएगी जो कि फितनातुल हिंदुस्तान है और उनके जितने भी प्रॉक्सीज हैं उनके लिए उनके ऊपर अरसाए हयात जो है वो तंग किया जाएगा। बिल्कुल, होना भी ऐसा ही चाहिए। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब, दिफाई तजज़ियाकार, आपने हमें वक्त दिया और इस पर बात की। और नाजरीन, कबूतरों और गुब्बारों के बाद बात चॉकलेट तक जा पहुंची है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारतीय वज़ीर दाखिला की अनोखी मंतक। अमित शाह के हलाक होने वालों का ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश। अमित शाह के एक बार फिर पाकिस्तान पर बेहुदा इल्जामात। दूसरी जानिब ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर भारतीय पार्लियामेंट में आवाजें बुलंद होने लगी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारतीय वजीर दाखिला के मुज़हका खेज इल्जामात। अमित शाह ने हलाक होने वालों का ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की। कहा, मारे गए 2 अफराद के पाकिस्तानी वोटर ID हमारे पास हैं। दोनों अफराद से मिलने वाली चॉकलेट भी पाकिस्तानी है। भारतीय वजीर दाखिला की अनोखी मंतक, पाकिस्तानियों का वोटर ID होता ही नहीं। अमित शाह लाइल्म निकले। 3 माह में चॉकलेट नहीं खाई इन लोगों ने। झूठे प्रोपेगेंडे पर भारत को फिर रुसवाई का सामना करना पड़ा। भारत पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के मुलविस होने का हाल कोई ठोस सबूत पेश न कर सका। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी और भारतीय हुकूमत को खूब आड़े हाथों लिया। कहा, हमारे जंगी तैयारे गिरे क्यों? जंग का नतीजा सबको मालूम है। हमारे एयरक्राफ्ट का नुकसान हुआ। ऑपोजिशन लीडर ने भारत की फॉरेन पॉलिसी पर भी सवाल उठा दिए। अमेरिकी सदर ने 29 बार कहा पाक भारत सीज फायर कराया। राहुल गांधी ने चैलेंज दिया है, नरेंद्र मोदी में दम है तो कह दें ट्रम्प झूठ बोल रहा है। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर सवालात की बोलछाड़ कर दी। कहा, पहलगाम वाक़या भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज की नाकामी है। मोदी को लोकसभा में शर्मिंदगी का सामना है। मोदी की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान के झूठ के नारे। मोदी से दहशतगर्दी के सबूतों से मुतालिक लोकसभा में सवाल। भारतीय वज़ीर आज़म कोई जवाब ना दे पाए। नाम नहाद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन महादेव भी बेनकाब। मोदी के सियासी एजेंडे को सहारा देने की नाकाम कोशिश की गई। मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी छुपाने के लिए नया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन रचा दिया। ऑपरेशन
सिंदूर पर पार्लिमानी बहस से एक दिन कबल पहलगाम हमले के दहशतगर्द हलाक हो जाना महज इत्तेफाक नहीं। गोदी मीडिया ने बगैर किसी सबूत के दहशतगर्दों को पाकिस्तान से जोड़कर पाकिस्तान दुश्मनी का सबूत दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग हमले के पीछे छुपे भारतीय मुहर्रिकात खुलकर उस वक्त सामने आए जब भारत ने सिफारती ताल्लुकात और सिंतास मुआहिदे को खत्म करने का ऐलान किया, जबकि भारत किसी भी तरह कानूनी तौर पर इस मुआहिदे को एक तरफा खत्म नहीं कर सकता। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1960 में दरियाए सिंध और दीगर दरियाओं का पानी मुनसिफाना तौर पर तकसीम करने के लिए सिंतास मुआहिदा तय पाया था, जिसमें आलमी बैंक भी बतौर सालिस शामिल है। भारत इस तरह के नाकाम अमल और गैर जिम्मेदाराना इक़दाम करके अपने अंदरूनी बेकाबू हालात से तवज्जो हटाना चाहता है। दीगर खबरों में बात करेंगे। अमेरिकी सदर की भारतीय मसनूआत पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी। भारत से तजारती मुआहदा अभी तय नहीं पाया, मुआहदा ना हुआ तो भारत पर 25% टैरिफ लगाएंगे। बरतानिया के फ़लस्तीन को मशरूत तौर पर रियासत तस्लीम करने के फैसले पर तबादला ख्याल नहीं हुआ था। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना हमास को इनाम देने के मुतरादिफ है। अमेरिका और इसमें कैंप में नहीं जिसने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किया हो, दुनिया को खबरदार किया कि ये खुद साख्ता रियासती तस्लीम हमास को इनाम होगा। स्कॉटलैंड से वापसी पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तैयारी में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, हमने इसराइल से बराह रास्त बात करने का फैसला किया है। खुराक के मामले पर इसराइली हुकूमत से बात करूंगा। हमारी कोशिश है खुराक मुनासिब और मुनसिफाना तरीके से तकसीम हो। कुछ बात कर लेते हैं रूस में आने वाले दिल दहला देने वाले ज़लज़ले की। रूसी इलाके कामचटका में 8.8 शिद्दत का खौफनाक ज़लज़ला आया। बहरा अल काहिल के किनारे वाक़ शहरों में सुनामी अलर्ट जारी कर दिया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 19 किलोमीटर थी। खौफनाक ज़लज़ले के बायस 3 से 4 मीटर ऊंची सुनामी लहरें पैदा हुई। ज़लज़ले से बंदरगाहों और इमारतों को शदीद नुकसान पहुँचा। मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी, जिन्हें अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया। जापान ने साहिली इलाकों में सुनामी वार्निंग जारी कर दी। हज़ारों अफराद को साहिली इलाकों से महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत भी दी गई हैं, जबकि फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट भी खाली करा लिया गया। अमरीकी सुनामी वार्निंग सिस्टम ने भी हवाई, अलास्का, चिली, सुलेमान आइलैंड्स और मगरबी अमरीकी साहिल पर खतरनाक सुनामी लहरों की पेशगोई की है। एक्वाडोर और रूस के साहिली इलाकों में भी 3 मीटर से ज़ायद ऊंची लहरें रिपोर्ट हुई हैं। रूसी वजारत इमरजेंसी ने सखालियन टाउन में मामूली नुकसानात की तस्दीक की। इसके अलावा चीन और पेरू ने साहिली इलाकों में भी सुनामी वार्निंग जारी कर दी। फिलिपाइन में भी सुनामी वार्निंग जारी की गई है। इंडोनेशिया ने भी पापुआ के साहिली इलाकों के लिए सुनामी वार्निंग जारी की है। नाज़रीन, बहरा अल काहिल में आए शदीद ज़लज़ले के बाद हवाई में सुनामी अलर्ट जारी कर दिया गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि बहरा अल काहिल में शदीद ज़लज़ले के बाद हवाई में सुनामी वार्निंग जारी कर दी गई है। अलास्का और अमरीकी मगरबी साहिल पर सुनामी वॉच नाफिज है। जापान की साहिली आबादी को भी ख़तरा लाहक है। मजबूती से जमे रहें और मजबूत रहें, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। रूसी इलाके का कामचटका 8.8 शिद्दत का ज़लज़ला रिकॉर्ड शुदा तारीख का छठा सबसे बड़ा ज़लज़ला है। यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के माहिर हैलन ने बताया है कि ये ज़लज़ला 2010 के चिली और 1906 के एक्वाडोर ज़लज़ले के बराबर है। दोनों ज़लज़लों में 2000 से ज़्यादा अफराद हलाक और लाखों बेघर हो गए थे। 1952 में कामचटका में रिकॉर्ड होने वाले तारीख के पहले 9 शिद्दत के ज़लज़ले ने भी हवाई को शदीद नुकसान पहुँचाया था।